हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आपको मेरे समझाए हुए क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे आर डी शर्मा बुक के प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। नाउ वी आर ऑन MCQ नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक नंबर को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम दीज नंबर्स। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज इज। तो पहले हम इनकी एवरेज फाइंड करेंगे। तो इनकी एवरेज क्या आएगी, पहले इनका प्लस कर लेते हैं हम। 9 9 9 9 36 प्लस 21 7 को प्लस 13, तो ये आ गया 10 1 कैरी 70 बाई 10 है ना। 70 ये आ गई एवरेज। एंड टोटल केसेस कितने, टोटल नंबर कितने हमारे पास, 70 बाई 10 आ गया ना। 70 बाई 10 तो हमारे पास आ गया 7, मीन्स इनकी एवरेज आ गई हमारे पास 7। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 7 बाई 10। तो एवरेज आई थी हमारे पास 70 बाई 10, कटिंग करके आ गया हमारे पास 7। ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केसेस आर 7। ठीक है। एंड जो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है वो केसेस हैं 10। दैट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 7 बाई 10। नाउ 9th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाइस। अब डाइस दी हुई है, कोई भी डाइस दी हुई है, तो हमारे पास 9th क्वेश्चन, उसके सैम्पल स्पेस में 6 बनेंगी। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में 6 आए। दैट मीन्स आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 आ गई। अब उन्होंने कहा है कि इसमें ग्रेटर देन 2 मीन्स ई ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है आपको, ई ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन 2 वाली कौन कौन सी हैं, 2 से बड़ी 3 4 5 6 मीन्स 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गई हमारे पास, 4 बाई 6, कटिंग करके हमारे पास आ गया 2 बाई 3। दैट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2 बाई 3। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है उन्होंने, अ कार्ड इज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, मीन्स टोटल कार्ड्स हो गए हमारे पास 52। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन एस। अब हमें पता है कि एस कितने होते हैं हमारे पास, एस कितने होते हैं हमारे पास होते हैं एस 4 एस होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल कार्ड्स आर इज इक्वल टू 52 एंड एस कितने होते हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या आ जाएगी, 4 बाई 52। ठीक है। आफ्टर कटिंग हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 13। दैट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 बाई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम नंबर 1 to 25। हमारे पास 1 to 25 नंबर है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सबके हमारे पास 25। एंड नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्राइम। अब हमने फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नंबर प्राइम हो। तो फर्स्टली हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 25, 1 to 25 है। एंड ई हमारे पास गिवन है प्राइम नंबर हो, तो पहले प्राइम नंबर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास प्राइम हो गए 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए हमारे पास, है ना। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो आ गई हमारे पास 9 बाई 25। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 9 बाई 25। नाउ 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, दैट मीन्स वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपकी -1.5 नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आपका बी ऑप्शन आएगा कि ये किसी भी चीज़ की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दैट मीन्स नेगेटिव वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं हो सकती है। ठीक है। नाउ 13th क्वेश्चन इज, इफ़ पी ई किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या आएगा। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी हुई है हमारे पास 0.05 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या फिर नॉट ई हमने फाइंड करनी है। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ई किसी चीज़ के होने की संभावना एंड किसी चीज़ के ना होने की संभावना 1 के इक्वल होता है, दोनों का प्लस। ठीक है।
किसी चीज़ के होने की संभावना एंड किसी चीज़ के ना होने की संभावना का प्लस हमारे पास 1 होता है। तो हमारे पास आ गया 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई, वो हम ऐसे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू इस तरफ जाके माइनस हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.05, दैट मीन्स 0.95। तो 0.95 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 0.95 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है 13th, ये तो था। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 14th का, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? हमने अभी कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड 1। अब किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है तो 1.6 नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर आप इसका डेसिमल भी सॉल्व करोगे तो वो 16/10 आएगा एंड वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, देन मिक्स्ड में चेंज होगी तो वो 1 से ग्रेटर जाएगी। दैट मीन्स दिस इज योर राइट आंसर, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 1.6 इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, 1.6 किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में किया हुआ है कि जब सर्टेन इवेंट आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट क्या होती है हमारे पास 1। एंड हमने इम्पॉसिबल इवेंट की भी क्या कहा था, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट वो भी कहा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट वो होती है हमारे पास 0 एंड वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सर्टेन की 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। आरुषि सोल्ड 100 लॉटरी टिकट्स एंड विच 5 टिकट्स कैरी प्राइजेस। 100 टिकट्स में से 5 के प्राइज आने हैं। इफ़ प्रिया परचेज अ टिकट, अगर प्रिया टिकट परचेज करती है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिया विनिंग अ प्राइज। अब देखो उसमें से 5 का प्राइज आना है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, टोटल टिकट्स कितनी है 17, टोटल टिकट्स कितनी है, टोटल टिकट्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, जो कैरी प्राइस टिकट्स कितनी है, कैरी प्राइस टिकट्स कितनी है इज इक्वल टू 5, वो 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगी हमारे पास 5/100, मीन्स 100 में से 5 नहीं प्राइस लेना है सिर्फ, तो हमारे पास कटिंग करके आ गया 1/20। दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन इज अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम नंबर 50, क्योंकि नंबर 1 to 50 दिए हुए नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4। 3 और 4, इस बात का ध्यान रखना है। और मीन्स 3 भी लोगे 5 भी लोगे, लेकिन जो उनके कॉमन वाले हैं वो दोबारा से नहीं लोगे, क्योंकि जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा से नहीं आएगा, तो ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 50। मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 3 वो है हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, यहाँ तक आ गए। मीन्स हमारे पास आ गए 12, मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 12 हैं। नाउ मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड करेंगे। अब मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 क्या आएंगे, मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। 50 तक है ना नंबर, वो आ गए 10। एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 जो दोनों में आ रहे हैं वो है हमारे पास 15, 30 एंड 45, बाकी नहीं आ रहे। ये 3 हैं, ये 10 हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी 12 + 10 - 3 बाय टोटल कितने 50, मीन्स 22 - 3 बाय 50। माइनस क्या हमारे पास आ गया, कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये 18th ना, 22 थे ना, 12 थे, 3 के मल्टीपल 10 थे एंड 3 कॉमन है। ठीक है, 10 + 20 ये आ गए 19 बाय 50, तो ये 19/50 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन। अ मंथ इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन ईयर, प्रोबेबिलिटी दैट मार्च और अक्टूबर।
अब देखो मंथ सिलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मार्च और अक्टूबर हो। एक मिनट, ये प्रोबेबिलिटी ये 10 बन रहे हैं ना, 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 बन रहे हैं, नहीं 1 2 3 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 बन रहे हैं, सॉरी 12 गलती से लिख दिया, 16 आना था यहाँ पे, 16, तो यहाँ पे 26 आ रहे हैं, 20, तो यहाँ पे 23 आएगा, 23/50 आ रहा है आंसर आपका। 19th क्वेश्चन में कहा है कि एक मंथ सिलेक्ट किया गया रैंडमली एंड इट इज़ मार्च और अक्टूबर। अब मार्च हो सकता है या अक्टूबर हो सकता है, जब जहाँ की बात आ रही है तो दोनों में तो कोई ऑप्शन ही आ सकती है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्च और अक्टूबर, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो 2 बाई टोटल कितने हैं 12 मंथ्स, तो मीन्स 1/6, प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी, एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 20 फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल, मोबाइल दिया हुआ है एंड इसमें से वॉवल फाइंड करना है, तो टोटल लेटर्स कितने आ गए मोबाइल में 6 एंड वॉवल कितने हैं OIE, 3 वॉवल्स है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वॉवल्स कितने हैं 3 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी 6, मतलब हमारे पास आ गया 1/2। नाउ 21st क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में कहा है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को वंस थ्रोन किया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम फाइंड करनी है, ठीक है, एक डाई को थ्रो किया गया है, ठीक है। अब डाई के केसेस कितने होते हैं सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 केसेस एंड ई प्राइम है आपका, ठीक है, प्राइम हो गए 2 3 एंड 5 मीन्स हमारे पास आ गए 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगी 3/6, कटिंग करके आ गया हमारे पास 1/2, ठीक है। 21st नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास 1/2। नाउ 22 नंबर क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, व्हेन डाई थ्रो की गई है, तो सैम्पल स्पेस तो सेम है, ई चेंज हो रहा है इसमें, मीन्स इवन है 2 4 6, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 3, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवन नंबर है ना, तो ये आएगी 3/6 दैट इज़ 1/2 अगेन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एक बॉक्स है जिसमें 1 to 90 डिस्क हैं, ठीक है, एंड रैंडमली इसमें से कोई भी डिस्क उठाई एंड वो प्राइम नंबर आ रहा है लेस देन 23, तो हमारे पास प्राइम नंबर लेस देन 23, ई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर लेस देन 23, 1 to 90 टोटल नंबर है, तो वो आएगा हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19, इतने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी 8 बाई टोटल केसेस है 90, कटिंग करके आ गया 4/45 मीन्स 4/45 आपका आंसर आ गया। नाउ 24th नंबर क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नंबर 1 to 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, तो नंबर टोटल कितने हैं 15, मल्टीपल ऑफ 4 1 to 15 क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 वो आएगा 4 8 एंड 12 मीन्स 3 ही है मल्टीपल, ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/15, तो कटिंग करके हमारे पास आ गया 1/5, ठीक है। इसके साथ ही हम बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।